अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आपको बहुत बहुत वेलकम, और अगर आप मेरे चैनल पे पहले आ चुके हैं, वीडियोस मेरी देख चुके हैं, तो आपको अगेन वेलकम। और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाएं और मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप थंबनेल से देखकर मेरी वीडियो पे आई हैं। फैटी लिवर के बारे में हमने एक वीडियो डिस्कस की थी इससे पहले, काफ़ी डिटेल वीडियो थी। उससे क्या क्या बीमारियां शुरू हो सकती हैं, क्या क्या होता है। शुगर हो सकता है, शुगर के बाद आपको बीपी का इशू हो सकता है, बीपी के बाद कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के बाद किडनी, यूरिन। काफी डिटेल वीडियो बनाई है तो उसको आप जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं हम शॉर्ट इंट्रो, मेरा आप लोगों को पता है अगर जो लोग नए हैं, मैं हेल्थ केयर, स्किन केयर, हेयर केयर, प्रेगनेंसी, बेबी केयर, हर तरह इससे रिलेटेड सारी वीडियोस मैं बनाती हूँ। अगर आपको ये इनकी वीडियो और ये ट्रैवल पे, तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाती हूँ, ताकि आपको मेरी कोई सी भी 100 में से शायद एक दो बातें हेल्पफुल लगे और आपके लिए कुछ मेरी वीडियोस हेल्प का जरिया बने। तो अगर आपको मेरा इंट्रो या मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो और कमेंट, लेकिन वीडियो को पूरा देखना है। अच्छा जी, अब आते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ आपने आना है। आज मेरा कुछ माइक का इशू हुआ है जिसकी वजह से मुझे माइक को हाथ में पकड़ के बोलना पड़ रहा है क्योंकि आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा जी, आज हम जो बात करने वाले हैं ना, आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले ये प्रॉब्लम है आता है कि फैटी लिवर क्या है। ठीक है, फैटी लिवर में मैं थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ। फैटी लिवर वो होता है जो हमारे लिवर पे फैट आना शुरू हो जाता है। ठीक है, फैटी लिवर की 3 टाइप होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ग्रेड 1 है, ये ग्रेड 2 है और ये ग्रेड 3 है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अब वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। मैं आपको बता देती हूँ तीनों में डिफरेंस। ग्रेड 1 क्या है? ग्रेड 1 बहुत ही स्टार्टिंग होता है, ठीक है, माइल्ड होता है, जब बहुत थोड़ा थोड़ा कुछ परसेंट लिवर पे फैट आना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से हमारी हल्की फुल्की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। और टेस्ट से हमें एएलटी और एएसटी से हमें पता चलता है हमारे लिवर पे कुछ हद तक फैट आ गया है, कुछ नुकसान नहीं है, खतरनाक नहीं है, लेकिन इसको हम यहीं पे कवर कर सकते हैं, यहीं पे रोक सकते हैं और यहीं पे अपनी तबीयत को आगे आने वाले इश्यूज से बचा सकते हैं। ग्रेड 2, ग्रेड 2 वो स्टेज है जिसमें हमें पीक लेवल पे एहतियात करने की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें लिवर डैमेज होना शुरू हो रहा होता है। डैमेज होने का मतलब मैं आपको क्या बता सकती हूँ। लिवर डैमेज होने का मतलब है, अगर लिवर डैमेज हो गया है तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, उसको ठीक नहीं किया जा सकता। उस फैट को वहीं पे स्टॉप किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, स्लो डाउन किया जा सकता है। लेकिन जो डैमेज हो गया है लिवर, अगर 10%, 20%, 30%, उसको रिवर्स या खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे ग्रेड 3 की। ग्रेड 3 डेफिनेटली बहुत ही डेंजरस स्टेज होती है, जिसमें हम लिवर को बचाने का सोच रहे होते हैं, कवर करना, कंट्रोल करना, स्लो डाउन करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कंडीशन जिसमें लिवर काफी ज्यादा खराब हो जाता है, कुछ परसेंट शायद बचता हो, उस पर डॉक्टर्स आपके कुछ टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं आपका लिवर मतलब ग्रेड 3 पर है, लेकिन कितने परसेंट बच गया है या कितना ज्यादा डैमेज हो गया है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में आप समझ लीजिए। अब हमने क्या करना है, हमारी ग्रेड 1 की स्टेज है, ग्रेड 2 की स्टेज है, या ग्रेड 3 की स्टेज है, कोई सी भी स्टेज में हमें लिवर का इशू है अगर, तो हमें कोलेस्ट्रॉल का इशू होगा। कोलेस्ट्रॉल लिवर का इशू है तो उससे हमें शुगर भी हो सकती है। मैंने आप लोगों के लिए पूरे वीक का मील प्लान किया है। ठीक है, जब भी हमें इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है लिवर से रिलेटेड, तो कोई भी जिसमें बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, तो हमें सबसे पहले क्या होता है, हमने स्पेशली लिवर और कोलेस्ट्रॉल के मसले में हमने अपनी डाइट ठीक करनी होती है। हम मेडिसिन तो ले रहे होते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो हमारे लिवर को, जो डैमेज हो चुका है उसको हमें ठीक कर दे। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, हमने अपनी रूटीन ठीक करनी होती है। हमें सबसे पहले डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो डॉक्टर हमें क्या कहते हैं, डॉक्टर हमें ये कहते हैं कि आपने अपना लाइफस्टाइल सही करना है, खाने पीने में एहतियात करनी है, और खाना पीना आपने ऑयली चीजें नहीं खानी, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, और कुछ गिनती भी हमें 5-6 चीजें बता देती हैं। वो सुनकर हम घर तो आ जाते हैं, घर आके हम 2 दिन 3 दिन सोचते हैं, उसके बाद थर्ड फोर्थ डे हमें पता ही नहीं होता हमने क्या खाना है, नाश्ते में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, डिनर में क्या खाना है। और ऐसा हम 1 महीने 2 महीने तक ऐसा कौन सा मील लें हम लगातार जिससे हमारी तबीयत बेहतर होना शुरू हो और हमारा पेट भरा रहे,
हमें वीकनेस ना हो और जो हम खा रहे हैं वो हमारे लिए इतना फायदेमंद हो, एक तो हमें खा के मोटा ना करे बल्कि वो खा कर हमारा जो फैट है वो बर्न करे। तो मैं आपके लिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे पूरे 7 डेज का एक मील बनाकर लाई हूँ और आपको बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। यहाँ से वीडियो के स्टार्ट पे एक पेज आना शुरू हो जाएगा जो कि मेरे फेस पे होगा, लेकिन आप क्लियरली पढ़ सकते हैं। ठीक है कि हम कौन से ग्रेड पे हैं, कोई से भी ग्रेड पे हो हमारा रूटीन यही रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हमने तेल बहुत कम इस्तेमाल करना है। ठीक है, तेल कम इस्तेमाल करने का मतलब है कि सब हमने सिर्फ 1 से 2 चम्मच तेल इस्तेमाल करना। 1 से 2 चम्मच का मतलब 1 से 2 चम्मच ही होने चाहिए। अगर हम सोचे इस 2 चम्मच में कैसे सब्जी पकती है, इस 2 चम्मच में कैसे दाल पकती है, इस 2 चम्मच में चावल कैसे पकते हैं, बिल्कुल पकते हैं। आप पकाने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल पकेंगे। 2 चम्मच से ज्यादा आप जिसे नहीं डालेंगे ऑयल तो नहीं होगा। पहली चीज, जो 2 चम्मच तेल डल रहा है वो सिर्फ जैतून का तेल होना चाहिए, ऑलिव ऑयल होना चाहिए। उसके अलावा कोई और ऑयल नहीं यूज करना आप लोगों ने। इसको सबसे पहली और आखिरी जो टिप होगी ना आपकी यही होगी। ठीक है, इवन डॉक्टर्स भी आपको बता देंगे आपने ऑलिव ऑयल में खाना पकाना है। ठीक है, अगर आपके किसी डॉक्टर के माइंड से स्किप हो गया बताना तो मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर कोई सा भी खाने में ऑयल यूज करना है वो ऑलिव ऑयल ही होना चाहिए। और ये सोचकर ऑलिव ऑयल यूज करना कि ये तो ऑलिव ऑयल है इससे नुकसान नहीं होगा, नहीं, ऑयल ऑयल होता है लेकिन ऑलिव ऑयल से हमें नुकसान बहुत ज्यादा कम होता है। लेकिन उसके सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच आपने ऑयल यूज करना है। डे 1 पे चलते हैं, मंडे से हम स्टार्ट करते हैं। मंडे है मंडा। सबसे पहले मंडे में हम नाश्ते की बात करते हैं। तो नाश्ते में हमने एक पतली सी चपाती लेनी है। ठीक है, पतली से, साइज हमारे छोटा हो कि हमारा पेट बहुत ज्यादा भरा नहीं होना चाहिए। उस चपाती के बाद आधी भूख रहनी चाहिए। ठीक है, हमने जौ या होल व्हीट की हमने आटे की रोटी लेनी है। ठीक है, उसके साथ एक चपाती के साथ हमें उबला हुआ अंडा लेना है, लेकिन उसकी सिर्फ सफेदी होनी चाहिए, जर्दी नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ हमें सब चाय लेनी है। दूसरी चाय भी आप ले सकते हैं दूसरी चाय में, लेकिन आपने शुगर नहीं डालनी। नहीं डालने का मतलब थोड़ी सी भी नहीं डालनी। अगर आपसे स्टार्टिंग में आपसे नहीं कड़वी चाय पी जा रही तो अब 1 से 2 चुटकी शुगर हल्की सी सिर्फ अपने टेस्ट को मेंटेन रखने के लिए आप डाल सकते हैं। या इसके लिए ऑल्टरनेट चीजें आती हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उनके बारे में रिसर्च की गई है कि वो ज्यादा बेटर नहीं है। ठीक है, तो आप अवॉइड कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता शुगर को बिल्कुल स्किप कर दीजिए। फिर आता है, जब आप ये मील ले लेंगे, मील की टाइमिंग आपके 8 से 9 बजे होने चाहिए। ठीक है, टाइमिंग बहुत डिपेंड करते हैं। खाना पीना तो आप ठीक कर लेंगे, लेकिन अगर लाइफस्टाइल की बात कीजिए तो वो टाइम से ही सही होती है। 8 से 9 बजे जब आपने मील ले लेना है तो 12-1 बजे सम टाइम ऐसा होता है कि भूख लग जाती है, तो आपने एक एप्पल, सिर्फ एक एप्पल काट के खा लेना है। ठीक है, उसके बाद दोपहर में आपको भूख लगेगी। ठीक है, दोपहर में भूख लगने से आपका टाइम जो होना चाहिए वो 1 से 2 या 2 से 2.5 होना चाहिए खाने का टाइम। अब खाने में आप कोशिश कीजिए जितना भी मटन है या रेड मीट है उसको आप थोड़ा सा कम कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि रेड मीट यूरिन में प्रोटीन बढ़ाता है, बीपी हाई करता है। अगर आपको बीपी का इशू है, डॉक्टर तो वैसे आपको जो भी कंडीशंस होती हैं उसके साथ बीपी का इशू, यूरिन इन्फेक्शन, किडनी में इश्यूज, बहुत सारी चीजें इससे लिंक कर जाती हैं अगर आप ये चीजें अभी कंट्रोल नहीं करेंगे। अच्छा भाई, दोपहर में हमने नाश्ते का आपने सुन लिया। दोपहर में अब हम आते हैं ग्रिल फिश की तरफ। ठीक है, फिश आपने ले लेनी है। हर रोज दाल सब्जी से पेशेंट उकता जाएगा, बोर हो जाएगा, उससे नहीं दिल करेगा खाने का। तो हमने ग्रिल फिश लेनी है। ग्रिल फिश कैसे लेनी है, हमने फिश का पीस लेना है, उसको ग्रिल करना है। उस पर हमने फ्राई नहीं करना, 1 चम्मच में भी हमने फ्राई नहीं करना, हमने ग्रिल करना है उसको। ठीक है, ग्रिल करना है फिश। आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको कौन सी फिश, राहू हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है, आप अपने डॉक्टर से अपनी कंडीशन को देखते हुए पूछ सकते हैं। सलाद में आपने एक कोकम्बर लेना है, टमाटर लेना है, बंद गोभी लेनी है। इसका अच्छा सा सैलेड बनाकर और एक पतली सी छोटी सी पूरे होल व्हीट की लाल आटे की चपाती पतली सी बनाकर आपने इसके साथ खानी है। इस दोपहर में मंडे को हमने कोई सालन सब्जी नहीं रखी, एक फिश का पीस रखा है जिससे आपका पेट भर जाए। रोटी हम चपाती रख रहे हैं साथ ताकि आपका पेट भरा रहे, भूख नहीं लगे आपको, क्योंकि एकदम से आप एक बहुत ही मुश्किल डाइट पे चले जाएंगे, सलाद उस पे, जूसेस पे, तो आपको बहुत ज्यादा कमजोरी हो सकती है और आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है स्टार्टिंग में अपने आप को इस रूटीन में लाना।
अब आती है रात। रात में आपने 7 बजे से 7 बजे तक या 7 से 7:30 तक अपने रात का डिनर कर लेना है, ठीक है। अगर आप किसी पेशेंट के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको 7 से 7:30 तक ये मील करवा दीजिए। और अगर आप खुद हैं पेशेंट तो काइंडली 7:30 बजे तक आप ये खाना खा लें और 9 बजे से 10 बजे या 8:30 से 9:30 बजे तक आप वॉक करें और 10 बजे सो जाएं। रात के खाने में आपने मसूर की दाल लेनी है और साथ आप उबली हुई सब्जी ले सकते हैं जिसमें तोरी हो सकती है, टिंडे हो सकते हैं, ठीक है। और एक उसी तरह छोटी सी चपाती ले सकते हैं। हमने बिल्कुल सलाद पत्तों पे नहीं आ जाना, हमने खाना वही करना है, ठीक है। हम रोटी खाएंगे, सालन खाएंगे, लेकिन हमने बनाना किस तरीके से है और आटा कौन सा यूज करना है, दालें कौन सी यूज करनी है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। मसूर की दाल आपने लेनी है। मसूर की दाल बनाने का तरीका यही है, आप पानी में बॉईल करके बनाएंगे। बहुत चुटकी नमक और एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी लाल मिर्च के साथ यूज करें, काली मिर्च, और साथ सब्जियां बॉईल कर लें और उसमें से हल्की सी काली मिर्च और हल्का बिल्कुल चुटकी बराबर नमक डाल के उसको हल्का सा सौटे कर लें और उसके बाद आप एक चपाती के साथ दे सकते हैं। ये हो गया मंडे। अब आता है ट्यूसडे। ट्यूसडे को हमने नाश्ते में जौ का दलिया ले सकते हैं जो पानी में बना होना चाहिए और उसके साथ चंद बादाम ले सकते हैं। दोपहर में हम ग्रिल फिश लेंगे, जैसे हमने ग्रिल चिकन लेंगे, ग्रिल फिश हमने मंडे को ली है, तो आज हम मंगल वाले दिन ग्रिल चिकन लेंगे बगैर तेल के, ठीक है। तेल तली हुई नहीं होनी चाहिए। उसके साथ सलाद लेंगे और एक चपाती लेंगे। रात को हम पालक की सब्जी ले सकते हैं। पालक की सब्जी भी पानी में और 1 चम्मच ऑयल में हम पकाएंगे, बिल्कुल 1 से 2 चम्मच ऑयल में, ज्यादा तेल नहीं लेना, और एक चपाती के साथ, ठीक हो गया। रात में हमने सलाद नहीं लेना, हमने दोपहर में सलाद लेना है, ठीक हो गया। अब आता है वेंसडे, बुध, यानी नाश्ते में हमने चने का सलाद ले सकते हैं, ठीक है। हमने नाश्ता चेंज करते रहना ताकि हम इस रूटीन से बोर नहीं हो, जिसमें उबले हुए चने हो सकते हैं, प्याज हो सकती है, टमाटर हो सकते हैं, ऊपर लेमन हो सकता है जो आप इस सलाद को इसके टेस्ट को एनहांस कर सकता है, ठीक है। दोपहर में हमने लौकी की सब्जी लेनी है या लौकी और दाल को मिक्स करके भी आप बना सकते हैं। उसी के साथ लाल आटे की एक छोटी सी पतली सी चपाती लेनी है। रात में हम दही के साथ बिल्कुल भुनी हुई सब्जी ले सकते हैं। सब्जी आपने कैसे बनानी है, बिल्कुल 1 से 2 चम्मच ऑयल में आपने सब्जी बनानी है और पानी के साथ उसको भूनना है और 2-3 दफे इस खाने को बनाएंगे, आपको खुद ही टेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और एक पतली सी चपाती लेनी है। उसके बाद जुमेरात को आपने नाश्ते में एक उबला हुआ अंडा लेना है बगैर जर्दी के, और ब्राउन ब्रेड लेनी है 1 स्लाइस, और उसके साथ चाय लेनी है बगैर चीनी के। अगर आप चाय नहीं पीते तो उसके साथ कोई भी एक गर्म पानी में लेमन डाल के भी पी सकते हैं। दोपहर में आपने ग्रिल चिकन लेनी है, ये जुमेरात में है क्योंकि हमने बुध वाले दिन हमने लौकी लौकी और दाल खाई थी, इसलिए जुमेरात को हम ग्रिल चिकन लेंगे और सलाद लेंगे, दैट्स इट। रोट चपाती हम नहीं ले रहे जुमेरात को। रात में हम मिक्स सब्जी लेंगे, मूंग दाल ले सकते हैं और उसके साथ एक चपाती ले सकते हैं। जुम्मा आ जाता है, जुम्मे को हम वापस जौ का दलिया रिपीट करेंगे, एक बादाम के साथ, 2-3 बादाम के साथ, सॉरी, और कुछ अखरोट के साथ, ठीक है। दोपहर में हम फिश कड़ी बना सकते हैं। ग्रिल फिश हमने मंगल को ली थी और तो जुम्मे को हम फिश कड़ी बना सकते हैं। फिश कड़ी कैसे बनती है आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। उसमें ऑयल आपने नहीं डालना, नमक ज्यादा नहीं डालना। फिश में वैसे भी नमक पाया जाता है तो आप फिश की नमक की क्वांटिटी को और लो कर दीजिएगा। उसके बाद एक चपाती और एक सैलेड लेना है। याद रहे दोपहर के खाने के साथ सैलेड मस्ट है। रात में आपने दाल माश लेनी है या दाल चना लेनी है और साथ बॉइल्ड सब्जियां दे सकते हैं आप एक चपाती के साथ। हफ्ते को आप नाश्ते में सब्जी का एक ऑमलेट बना के दे सकते हैं, लेकिन ऑमलेट में आपने जर्दी नहीं डालनी। अगर वीक में एक दफा जर्दी डाल रहे हैं तो इट्स ओके, नो इश्यू, लेकिन रोज रोज जर्दी इस्तेमाल नहीं करनी। बहुत ही 1 चम्मच ऑयल में आपने ब्राउन ब्रेड के साथ सैंडविच बना के देना है, जिसमें आप टमाटर के स्लाइस भी रख सकते हैं, एवोकाडो भी रख सकते हैं और बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी सब्जियां रख सकते हैं जिससे टेस्ट इनहेंस हो जाए। और आप उसमें इन सब के साथ ऑमलेट बना के भी दे सकते हैं। सिर्फ सफेदी के साथ भी ऑमलेट बना के दे सकते हैं और पूरे अंडे के साथ भी ऑमलेट बना के दे सकते हैं, लेकिन पूरे वीक में आपने फुल एग इस्तेमाल नहीं करना, सफेदी ज्यादा इस्तेमाल करनी है। उसके बाद आता है इतवार। इतवार को आपने दही लेना है, कोशिश करें फैट फ्री दही हो और चीनी के बगैर हो, और जौ का दलिया लेना है। दोपहर में आपने एक चिकन कोरमा लेना है। चिकन कोरमा से मुराद वो कोरमा नहीं, देगी कोरमा नहीं, बहुत ही 2 चम्मच ऑयल वाला, टमाटर प्याज वाला। आपने एक पतला सा सालन या भुना हुआ सालन भी बना सकते हैं, लेकिन ऑयल की मिकदार, नमक की मिकदार
मिर्चों की मिकदार बहुत ही लो होनी चाहिए। सलाद लेना है, सलाद की क्वांटिटी ज्यादा करते जाना है आहिस्ता आहिस्ता, और सालन की क्वांटिटी कम करते जाना है। और एक चपाती लेनी है पतली सी। रात को आपने सब्जी का पुलाव भी बना सकते हैं, क्योंकि आज तो इतवार है, तो इतवार को हमारा चीट डे होता है। चीट डे हमने बाहर जाके टिक्के नहीं खाने, घर में ही चीट डे मनाने। और सब्जी का पुलाव हम कैसे बनाएंगे? ब्राउन राइस के साथ बनाएंगे। हमने व्हाइट राइस नहीं यूज करने, बिल्कुल नहीं यूज करने। ब्राउन राइस के साथ हम सब्जी का पुलाव बनाएंगे। सब्जी का पुलाव आप बॉयल, जैसे हम पानी बॉयल करते हैं वैसे भी पुलाव बना सकते हैं, और 1-2 चम्मच के साथ भी बना सकते हैं। तेल के 1-2 चम्मच के साथ प्याज को हल्का सा ब्राउन करके, लहसुन इसी तरह डाल दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा स्लाइसेस में, और उसके साथ दही दे सकते हैं। ठीक है, इजाफी जो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे रही हूँ इसमें, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करना है, वॉक लाजमी करनी है। रात 8:30 से 9:30, 8 से 9, 9 से 10 वॉक लाजमी करनी है। घर की बनी हुई सादा चीजें खाएं। हाँ जी, आप उम्मीद करती हूँ आपने सारा मेन्यू पढ़ लिया होगा, यहाँ पर आ रहा होगा तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ऐसे तो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब इट काइंडली एंड लाइक दिस वीडियो। ठीक है, अच्छा, इंपॉर्टेंट टिप मैंने आपको दी है। आपने वॉक ज्यादा करनी है, पानी काफी ज्यादा पीना है, यानी आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे, डिहाइड्रेट ना हो जाए, या आपको कमजोरी या चक्कर आना शुरू हो जाए। उसके बाद आपने तली हुई चीजें बिल्कुल नहीं खानी, बाहर का खाना अवॉइड करना है, फ्रोजन आइटम बिल्कुल नहीं खाने। ये नहीं हो कि आप जो चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं वो फ्रोजन हो, या आप उसके अंदर कोई भी ऐसा फूड इस्तेमाल कर रहे हैं जो फ्रोजन या पैक फूड आता है। ठीक है, वो इस्तेमाल नहीं करना, वो अनहेल्दी हो जाएगा आप लोगों की डाइट के लिए। इतनी अच्छी डाइट के बाद अच्छी बात है, इतने अच्छे रूटीन के साथ, इतने अच्छे मील के साथ आप वॉक को अपने साथ रखें, ताकि आप इतनी मेहनत जो कर रहे हैं आपको 110% फर्क पड़े। ठीक है, बेसिक डिटेल पॉइंट टू पॉइंट मैंने वीडियो आपको बना दी है, बता दी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये हेल्पफुल लगी होगी। हेल्पफुल लगे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आपको इसमें कुछ भी एडिशन करवाना है, कुछ भी पूछना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और उसका इंशाल्लाह ताला मैं टाइमली जवाब दे दूंगी। और इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। सेकेंडली, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस तरह की वीडियोस आप तक आती रहेंगी। ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इस पे शुगर और किडनी से रिलेटेड, जिनको कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर होता है, उनको कौन सी बीमारियां हैं, लग सकती हैं, जो कि वो एहतियात नहीं करें। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।